जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं नेशनल एग्रीकल्चर चैनल। आज का हमारा विषय है कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पितामह। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें हम पहला लेते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी को हिंदी में सस्य विज्ञान भी कहा जाता है। सस्य विज्ञान। इसके जनक हैं पेट्रो डी क्रसेंजी। पेट्रो डी क्रसेंजी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ओपस रूरेलियम कामोडरम। इनकी जो बुक थी ओपस रूरेलियम कामोडरम। इसी बुक के आधार पर पेट्रो डी क्रसेंजी को एग्रोनॉमी का पिता कहा जाता है, सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो कौन आएंगे? पेट्रो डी क्रसेंजी। आइए इसी में एक और देखते हैं उसके आगे। जैसे क्या है, यहाँ पर नंबर 1 ना डाल करके फादर ऑफ एग्रोनॉमी डालते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी तो पेट्रो डी क्रसेंजी, और उनकी बुक है ओपस रूरेलियम कामोडरम। इसी बुक के आधार पर इनको कहा गया है। आगे देखते हैं फादर ऑफ टीलेज। तो फादर ऑफ टीलेज मतलब भू परिष्करण। टीलेज मतलब क्या है? भू परिष्करण। तो इसके पिता कौन है? जेथरो टूल है इसके टीलेज के पिता। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। मतलब इस पुस्तक को लिखा था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री को जेथरो टूल ने। इसी पुस्तक के आधार पर इनको टीलेज का पिता कहा गया है। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम बीड शब्द का प्रयोग किया था। बीड मतलब खरपतवार शब्द का प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न ये भी आता है, खरपतवार विज्ञान के पिता कौन है? तो वो भी है जेथरो टूल ही है। मतलब बीड साइंस के पिता कौन है? बीड साइंस के पिता कौन है? तो जेथरो टूल। या फिर टीलेज के पिता कौन है? जेथरो टूल। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री पुस्तक किसने लिखी है? जेथरो टूल। ठीक है। और एक बात और है, बीड साइंस मतलब बीड क्या है? खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर। नोट बना करके लिख दीजिए। खरपतवार अनुसंधान संस्थान जो है जबलपुर मध्य प्रदेश, जिसको सोया प्रदेश या फिर टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं फादर ऑफ जीरो टीलेज। फादर ऑफ जीरो टीलेज। तो फादर ऑफ जीरो टीलेज है जीबी ट्रिपलेट। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेट्रो डी क्रसेंजी। फादर ऑफ टीलेज जेथरो टूल। फादर ऑफ बीट साइंस जेथरो टूल। आइए देखते हैं इसके आगे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर अगर हम बात करें इन इंडिया की, तो एम.एच. मैरी गौड़ा है। ये कहाँ के हैं? इंडिया। अगर हम बात करें इंडियन हॉर्टिकल्चर, तो उसके पिता हैं एम.एच. मैरी गौड़ा, अगर हम इंडियन की बात करें। लेकिन फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड की बात करें, अगर वर्ल्ड की बात करेंगे हम, तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड या फिर विश्व के जो पिता हैं वो हैं एल.एच. बैली। और आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के भी जनक यही हैं। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जी विज्ञान, मतलब उद्यान विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती करते हैं उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो ओलेरीकल्चर के जनक कौन है? एल.एच. बैली। और फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड एल.एच. बैली। हाँ, अब आगे देखिए फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर। मॉडर्न मतलब आधुनिक उद्यान विज्ञान। तो आधुनिक उद्यान विज्ञान के पिता हैं डॉक्टर के.एल. चड्ढा।
डॉक्टर के एल चड्ढा, डॉक्टर के एल चड्ढा। और आप जानते हैं ये जो डॉक्टर के एल चड्ढा ये पोमोलॉजिस्ट है, मतलब फल वैज्ञानिक है। तो इन्होंने सुनहरी क्रांति जो आई थी, गोल्डन रेवोल्यूशन, तो ये फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन भी कहे जाते हैं। फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब सुनहरी क्रांति। आप कमेंट में बताइए सुनहरी क्रांति में क्या आता है, मतलब किससे संबंधित है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर के एल चड्ढा, ये पोमोलॉजिस्ट थे। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि गोल्डन रेवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ सॉइल साइंस मतलब मृदा विज्ञान के पिता कौन है? तो मृदा विज्ञान के पिता हैं वी डॉक्यू, कहीं डॉक्यूचेव लिखा रहता है कि फादर ऑफ सॉइल साइंस वी डॉक्यूचेव है। ये तो वर्ल्ड की बात हो गई, ये वर्ल्ड में है। वर्ल्ड जो मतलब विश्व में मृदा विज्ञान के पिता हैं वी डॉक्यूचेव। लेकिन अगर हम इंडियन की बात करें, इंडियन सॉइल साइंस, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस वो है लीथर। कौन है? लीथर। अगर भारतीय मृदा विज्ञान के पिता पूछा जाएगा तो वो कौन है? लीथर है, लीथर। चलिए आइए देखते हैं कुछ और नाम। तो इतना समझ में आ गया होगा। हार्टिकल्चर के पिता कौन है? एम.एस. मैरीगौड़ा। अगर भारतीय हार्टिकल्चर मतलब भारतीय उद्यान विज्ञान की बात कही जाएगी तो एम.एस. मैरीगौड़ा। अगर वर्ल्ड की बात कीजिए, विश्व में उद्यान विज्ञान के पिता एल.एच. बेली, और एल.एच. बेली सब्जी विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। उसके बाद देखिए मॉडर्न हार्टिकल्चर मतलब आधुनिक उद्यान विज्ञान, तो आधुनिक उद्यान विज्ञान के हैं डॉक्टर के एल चड्ढा। उसके बाद है गोल्डन रेवोल्यूशन, तो गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब सुनहरी क्रांति के भी पिता माने जाते हैं डॉक्टर के एल चड्ढा। अगर फादर ऑफ मृदा विज्ञान की बात कीजिए, सॉइल साइंस की, तो विश्व में मृदा विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? वी डॉक्यूचेव, जो कि वर्ल्ड के हैं। अगर हमारे भारत की बात की जाए, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस तो कौन है? लीथर। चलिए ऊपर लिखते हैं। और तो इतना मिटाने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ भी है उसको याद करने के लिए 4-5 बार लिखिए, 4-5 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आने वाली जो परीक्षा है TA टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्लास। आइए देखते हैं। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान के पिता हैं एंटोन डेवेरी, ये भी क्या है? वर्ल्ड के हैं। वर्ल्ड के मतलब विश्व के हैं। अगर बात की जाएगी भारतीय की, तो भारतीय प्लांट पैथोलॉजी की बात की जाएगी तो वो हैं E.J. बटलर। अगर भारतीय पादप रोग विज्ञान की बात की जाएगी तो उसके पिता हैं E.J. बटलर। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। फादर ऑफ इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो वह है विलियम किर्बी। ठीक है, तो विलियम किर्बी कौन है? इंटोमोलॉजी कीट विज्ञान के पिता कौन है? विलियम किर्बी। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता हैं लुईस पास्चर, जो कि पास्चराइजेशन इन्होंने ही दिया था। लुईस पास्चर, इसी के नाम पे पास्चराइजेशन कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी,
माइक्रोबायोलॉजी, सॉयल, फादर ऑफ सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, तो ये हैं यस.एन. विनोग्रेडस्की, यस.एन. विनोग्रेडस्की, यस.एन. विनोग्रेडस्की। तो फादर ऑफ सॉयल माइक्रोबायोलॉजी कौन है? यस.एन. विनोग्रेडस्की। आइए उसके बाद देखते हैं फादर ऑफ, अच्छा अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो अरिस्टोटल, अरस्तु है ही। आइए देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी, अनुवांशिकी के पिता कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये तो विश्वविख्यात है, मतलब हर कोई बच्चा जानता है जो भी बायो पढ़ता है। तो इसका कमेंट आप जो है, इसका मतलब उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, देखते हैं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, फिर से इतना मिटा देते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अब आप बताइए, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मटर पर शोध किया था इन्होंने, तो इतना हिंट आपके लिए काफ़ी होगा बताने के लिए। आइए देखते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, क्योंकि हम लोग कृषि के छात्र हैं तो एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री समझना होगा। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के हैं J.V. लिविंग, J.V. लिविंग, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के कौन है? J.V. लिविंग। आइए देखते हैं अगला है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक हैं G. हैबर लैंडेट, G. हैबर लैंडेट, G. हैबर लैंडेट। आइए उसके बाद देखते हैं फादर ऑफ नेमेटोड्स साइंस, फादर ऑफ नेमेटोड साइंस, SCIENCE, नेमेटोड साइंस, तो हैं H.C. बासियन, फादर ऑफ नेमेटोड साइंस के हैं H.C. बासियन, H.C. बासियन। आइए देखते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये नेमेटोड साइंस मतलब सूत्रकृमि विज्ञान की बात हो रही है, सूत्रकृमि, नेमेटोड्स मतलब सूत्रकृमि। आइए देखते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकृत, वर्गीकरण जो है ये किसने दिया है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस, जिनको कार्नोन लिनी भी कहा जाता है। तो ये टेक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ, आप जानते हैं टेक्सोनॉमी जैसे वर्गीकरण किया गया है, वंश, कुल, जात, गण। इसके बाद ये देखते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कार्बनिक खेती, मतलब जिसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर कोई भी उर्वरक जैसे कि मतलब जो भी केमिकल से संबंधित है अपने खेतों में कुछ भी नहीं डालना है, मतलब पूरी तरह से जो खेती की जाएगी मतलब कार्बनिक पर आधारित होगी, मतलब जैसे सड़े गले पेड़ पौधों के मतलब जो गोबर की खाद डाल करके जो खेती की जाएगी उसमें बात की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ये लगभग इसमें मतलब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं ये बहुत कम मात्रा में, मतलब अगर हम उर्वरक प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, केमिकल प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो हमारा भोज्य पदार्थ पैदा होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाएगा। तो उस टॉक्सिक को बचाने के लिए, टॉक्सिसिटी को बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के पिता हैं सर अल्बर्ट होवार्ड। आइए फिर अगला देखते हैं फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, अच्छा नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसमें क्या है समझ लीजिए कि दोनों में जेनेटिक मॉडिफाइड सीड का प्रयोग नहीं करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं,
कीटनाशक, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड कोई दवा का प्रयोग नहीं करते हैं जो कि केमिकल से बनी होती है। नेचुरल फार्मिंग में जैसे ये प्राकृतिक रूप से मतलब प्राकृतिक पर पूरा निर्भर होता है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मनुष्य मतलब इसमें हम लोग जाते हैं, मतलब इसमें तो प्रयोग कर सकते हैं लेकिन 20% से ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। जबकि नेचुरल फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है एकदम। आप जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम एक ऐसा भारत का राज्य है जो कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। तो नेचुरल जो फार्मिंग है इसके पिता हैं एम फुकुओका, एम फुकुओका, एम फुकुओका, एम फुकुओका, एम फुकुओका। आपका सबका अपना अपना पढ़ने का स्टाइल है, प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल है, तो आप जो भी उसको पढ़ सकते हैं पढ़िए। तो इतना हो गया। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जेवी लिविंग, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर जी हैवरलैंडेट, फादर ऑफ नेमेटोड साइंस एच.सी. वासियन, और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सर अल्बर्ट वार्ड, फादर ऑफ नेचुरल साइंस नेचुरल फार्मिंग एम फुकुओका। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद।